हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा को ये इसको अच्छी तरह समझने के लिए है ना, आपका प्रीवियस चैप्टर जो था है ना वो क्लियर होना चाहिए, है ना, अच्छे तरह से वो समझा हुआ होना चाहिए, है ना, नहीं तो आगे चल के हो सकता है कुछ परेशानी आप लोग को हो, है ना। इसलिए मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि अगर कहीं से भी किसी टॉपिक को आप लोगों ने छोड़ दिया हो, है ना, अगर छोड़ दिया है आप लोगों ने किसी से टॉपिक को, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, पिछला लेक्चर का वीडियो, है ना। इससे आपको हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो है ना, आज हम लोग शुरू कर देते हैं इसका, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये चैप्टर जो है ना आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम भी पूछता है और आईआईटी वगैरह में, यानी कि कंपटीशन के व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, है ना। इसमें देखिए आप लोग समझ लीजिए, पहले इस चैप्टर में हम लोग दो पॉइंट पढ़ेंगे पहले, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन दोनों को पढ़ने के बाद, है ना, एक छोटे से डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वो कहलाता है कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें तीन टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पहले, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले आप लोग पोटेंशियल का जिक्र किया होगा आप लोगों ने क्लास 11th में, चैप्टर ग्रेविटेशन में, वहां पर आप लोगों ने जिक्र किया था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो उसी तरह का यहाँ भी एक टर्म आ रहा है ना, ये आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, तो देखिए मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी, है ना, या कोई टर्म फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में फिजिक्स में जो डिफाइंड है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये डिफाइंड है फिजिक्स में, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये डिफाइन नहीं किया गया, है ना, ये डिफाइंड नहीं है, इसी का एक पार्ट वो है। तो मेन आपका ये कॉन्सेप्ट समझना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये है क्या, तो दो पॉइंट का ये डिफरेंस है ना, दो पॉइंट के पोटेंशियल का ये डिफरेंस है। जैसे देखिए इसको पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक ना। तो it is the work done it is the work done in bringing unit positive test charge from one point to another point,
against the electric force। ठीक है, ये आपको मैंने डिफाइन कर दिया। अब आप इसको समझ लीजिए। कहता है कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। यूनिट टेस्ट चार्ज को, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना आपने वर्क किया, है ना, वो जो वर्क होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, जितना आपने वर्क किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, किसको, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं ना। टेस्ट चार्ज जो होता है, ये टेस्ट चार्ज, ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है ना, काफी छोटा चार्ज, है ना, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में आपने कितना वर्क किया। ठीक है, जैसे समझिए एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ठीक है, यहां पे हमने एक ले लिया टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्यू नॉट। ये क्यू नॉट जो है ये कहलाता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। चलिए, लिया है ना। तो लाने में, है ना, आपने कुछ वर्क किया होगा, मान लीजिए, है ना, देखो हमने जो वर्क किया, आपने जो वर्क किया, वो कहलाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाहरी के एजेंट के द्वारा। ठीक ना, तो मान लीजिए कि एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क किया उसको लाने में, है ना, उसका वैल्यू है WEXT, है ना। W यहां इंडिकेट कर रहा है वर्क को और EXT इंडिकेट कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट को। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में W वर्क किया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वो लिखेंगे हम लोग VA माइनस VB। ठीक है, VA यहां का पोटेंशियल हो गया और VB वहां का पोटेंशियल हो गया। ठीक है, VA माइनस VB, है ना, इसका जो वैल्यू होगा वो होता है वर्क एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, है ना। मैंने बताया था ये टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, तो यूनिट होना चाहिए, है ना। यूनिट का कैसे निकलेगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तब ना, है ना। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, है ना, इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब आप यहां कहोगे कि हमने VA माइनस VB क्यों लिया, है ना, डिफरेंस में VB माइनस VA क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं ना, डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, शुरू वाले में से, है ना, शुरू वाले को घटाते हैं पहले वाले से, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि इस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को हम लोग कैसे लाएंगे, है ना, ऐसे लाएंगे या सीधा लाएं या ऐसे लाएं। ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान रखना है आप लोग को, इसमें कहता है कि चार्ज को आप किसी पाथ से लेकर आओ, है ना, इस पाथ से लेकर आओ या सीधा लेकर चले आओ या ऐसे लेकर चले आओ, है ना, पाथ से कोई डिपेंड उस पर नहीं होता है ना, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप जैसे भी लाइए, है ना, कितना वर्क हुआ आप पाए उसका चार्ज, है ना, तो ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बात समझ में आ गई। ठीक है,
चलिए, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग उसको नोट कर लिए, मैं मिटाऊं। हाँ, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे, देखिए इसमें कहता है कि जब आप टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाओगे, है ना, उस समय उसका स्पीड जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि, है ना, जैसे होता है ना, फास्टली मूव करके आ रहा है चार्ज या ला रहे हो आप, है ना, तो फास्टली मूव करके चार्ज को नहीं लाना है ना। इसमें कहा जाता है कि इसके स्पीड को काफी स्लो रखना है, काफी स्लो, है ना, इतना कम रखना है जिससे कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, है ना। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज होना चाहिए, और यूं कहिए कि उसका स्पीड चेंज ना करे, उसका स्पीड भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, और स्लोली मूव करा कर लेगी, है ना। तो जो वर्क डन होगा, है ना, वो और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, वो कहला जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान ये रखना है कि इस चार्ज को कैसा लाओगे आप लोग, काफी स्लोली लेकर आना है, स्लोली, ठीक है, ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना करे, ठीक। तो याद रखिएगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइंड है फिजिक्स में, ये डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल नहीं डिफाइंड है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग ये पढ़ लिए, समझ लिए, है ना, कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है ना, उसके डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसको मैंने डिफाइन भी कर दिया। अब यहां पर देखना है कि किसी एक पॉइंट का अगर निकालना होगा तो, है ना, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, जबकि डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस होता है, और ये दो पॉइंट का है ना। अब मुझे निकालना है एक सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट का निकालना है। तो देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए फिजिक्स वालों ने दिमाग लगाया, ठीक है। हमको क्या करना है, देखिए दिमाग कैसे, उसको समझिए पहले। देखिए, हमको निकालना है एक पॉइंट का पोटेंशियल और यहां दो पॉइंट का डिफरेंस पता है। तो हमने क्या किया, इसको जीरो मान लिया। अगर इसको जीरो मान लेंगे तो बाकी मेरा ये बच जाएगा, है ना, भी ए माइनस भी बी, है ना, तो भी ए माइनस जीरो, है ना, भी ए का आ जाएगा, एक पॉइंट का आ जाएगा ना, इसको अगर जीरो मान ले तो, है ना। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, भी बी को मान लेंगे जीरो, ठीक है। उसको उसने एज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लिया मतलब मान लिया वो, है ना। और ये जीरो कब होगा, भी बी का वैल्यू जीरो कब होगा, तो उसके लिए उसने क्या किया, बी पॉइंट को जो है कर दिया इनफाइनाइट पे, है ना। बी पॉइंट कहां पे ले लिया उसने, इनफाइनाइट पे ले लिया, है ना, यानी कि बी टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब उसने कह दिया कि बी को क्या लेना है, काफी दूर लेना है, काफी दूर इन्फिनिटी पे लेना है ना। अब इन्फिनिटी पे लेकर चलेंगे तो वहां का पोटेंशियल क्या उसने मान लिया, जीरो मान लिया, है ना, और जीरो मान करके इसको खत्म कर दिया, तो खाली बच गया भी ए का पोटेंशियल। अब वही कहला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। तो याद रखेंगे, बी को कहां लेना है, इन्फिनिटी पे लेना है ना, और वहां का पोटेंशियल क्या लेना है, जीरो लेना है, ठीक ना। तो ये एक अजम्पशन है, ये एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, ये एज्यूम किया हुआ है, ये कोई रियल चीज नहीं है, इसको हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है। तो अब देखिए, वही पॉइंट अब कहां पे आ गया, देखिए समझ लीजिए उसको। एक पॉइंट तो आपका ए यहां पे था, है ना। अब बी पॉइंट अब कहां लेना है, तो बी पॉइंट को लेना है इन्फिनिटी पे। आगे बात समझ में, काफी दूर लेकर चलना है, काफी दूर, है ना। तो अब उसी टेस्ट चार्ज को आप क्यू नॉट को ही, है ना, आप क्यू नॉट को कहां से लेकर आओ, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आओ, है ना। तो उसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क होगा, है ना, उस वर्क को हम लोग डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से, है ना, तो वो आपका आ जाएगा वहां पर,
ठीक है, यानी कि अब ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे देखिए, इस केस में भी ए माइनस 0, वो तो 0 हो जाएगा ना, भी 0, तो बच जाएगा आपका W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई Q नॉट। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा VA इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, अब इसी को उसने क्या कह दिया सिंपल में, जनरल वे में, है ना, जनरल में हम लोग उसको लिखते हैं V बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय Q नॉट। ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यानी कि उसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, ए तक लाने में कितना वर्क किया, तो वो वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, है ना, ये कहलाएगा पॉइंट, ये पोटेंशियल एट पॉइंट। ठीक है, इसको हमने डिफाइन कर दिया। चलिए अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसका इट इज रिक्वायर्ड वर्क डन, it is required work done in bringing unit positive, in bringing unit positive test charge। क्या लिखे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinity to a given point, ठीक है। अब आप इसको, है ना, डिफाइन कर नोट कर लीजिए, है ना, पूरा ये यहां तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कर लिया, नोट कर लिए। अब मैं इसे मिटा दूं। चलिए आप लोग नोट कर लिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़ा हुआ कुछ मेन पॉइंट्स है ना, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स है ना, आप नोट कर लेंगे मेन पॉइंट्स। नंबर 1 में पहला कहता है कि दिस वर्क डन is independent of path। ये वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ उसका कैसा है ना, मतलब कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को कैसे लेकर आ रहे हो, है ना, सीधा लेकर आ रहे हो या ऐसे लेकर आ रहे हो या ऐसे लेकर आ रहे हो, है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द वर्क डन by external agent should be considered, देखिए आप जब चार्ज को यहां से यहां लेकर आते हो, है ना, तो वहां पे जो है दो तरह का वर्क होता है ना, यानी कि दो एजेंट वर्क करते हैं। ठीक है, एक तो वो वर्क हमारे द्वारा होता है और हम कहलाते हैं एक्सटर्नल एजेंट, ठीक ना, और एक वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा वर्क लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला या हमारा वर्क डन, है ना, तो हम लोग को लेना है हमारा वर्क डन।
है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करता है हमको उससे मतलब नहीं है, उसको हम लोग यहाँ नहीं लेकर चलेंगे। ठीक है, और इसमें ध्यान रखेंगे है ना कि आप लोग को लेना है एक्सटर्नल एजेंट का द्वारा वर्क डन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका है, कहता है कि पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity। फोर्थ नंबर, इट्स SI यूनिट इज, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट। तो देखिए V बराबर अभी मैंने क्या बताया, वर्क बाय चार्ज, है ना, तो वर्क का होता है जूल, जूल और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम हो जाएगा, है ना, ये जूल पर कूलम। ठीक है, और यही कहलाता है, इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट, शॉर्टकट में भी कहते हैं। ठीक है, वोल्ट। पांचवा, इट्स सीजीएस यूनिट इज, इसका सीजीएस यूनिट है ना ये होता है स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट। ठीक है, स्टैट वोल्ट। और दोनों में रिलेशन क्या है, तो वेयर वन, यहां पे होता है 1 स्टैट वोल्ट, 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये न्यूमेरिकल में आपको काम देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और पॉइंट आपका है वो नोट कर लेंगे। इट्स 6 नंबर हो जाएगा ना, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला एज, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है ml स्क्वायर t माइनस 3i-1। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हो गया जिसपे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग समझ गए है ना सारी बातों को। ठीक है, चलिए अब इन दोनों पॉइंट पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है, इसमें कहता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, व्हेन ए वर्क ऑफ 2.4 इंटू 10⁻⁵ जूल इज डन। ठीक है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है और वर्क कितना हुआ उसको लाने में, इतना जूल वर्क हुआ, है ना, और उस चार्ज का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इज डन टू कैरी चार्ज ऑफ इतना टू दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब कि किसी पॉइंट पर चार्ज को लाने में इतना वर्क हुआ। ठीक है, और ये चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्क दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल आपको निकालना है, एक पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, देखिए।
चलिए देखिए यहाँ पे चार्ज, ये वर्क कितना दिया हुआ है, तो वर्क ये 2.4 और 10⁻⁻5 जूल, और चार्ज कितना दिया हुआ है, तो ये 5 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पोटेंशियल निकालना है, यानी कि V इक्वल टू वाट, पोटेंशियल बराबर ये V इक्वल टू W/Q0, है ना। यहाँ पर ये एक्सटर्नल वर्किंग है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻19। ठीक है, उसको ऊपर लेके जाइए, तो ये आपका हो जाएगा 2.4/5 × 10⁻⁻5 प्लस 19। ठीक है, वो आपका 2.4/5 और यहाँ पे कितना 14 हो जाएगा, 14 में से एक ले लिया, है ना, वहाँ बच जाएगा 13, 10⁻13। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 4.8, है ना, ये आपका 4.8 × 10⁻13, और भी निकाला है ना वोल्ट, तो ये इसका वोल्ट यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड नंबर। इफ 100 जूल ऑफ वर्क must be done देखिए यहां पे क्वेश्चन है, कहता है कि इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। ठीक है, यहां पर जो है एक चार्ज है 4 कूलम का। ठीक है, उस 4 कूलम वाले चार्ज को एक पॉइंट से मान लीजिए कि वो पॉइंट B है। ठीक है, पॉइंट P, अब यहां से उस चार्ज को लेकर आया, है ना, कहां तक आया, तो अनदर पॉइंट तक आया। ठीक है, जहां मान लीजिए वो B A मान लीजिए, है ना, पहला पॉइंट B था, B से कहां पे लेके गया, A पर लेके गया। ठीक है, किसको, तो 4 कूलम वाले चार्ज को, ये चार्ज हो गया 4 कूलम, इसको हम लोग मान लेंगे Q0। ठीक है, अब कहता है कि यहां का पोटेंशियल है -10 वोल्ट, ये हो गया -10 वोल्ट, है ना, और जहां पे लेके गया उसको वहां का पोटेंशियल है V वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये यहां का वैल्यू कितना होगा, यहां का पोटेंशियल कितना होगा। अगर उसको लाने में, यहां से यहां तक लाने में उसको कितना वर्क करना पड़ा, तो 100 जूल वर्क करना पड़ा। W बराबर हो गया 100 जूल। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, आप लोग उसको ट्राई कीजिए। देखिए आप लोगों ने ट्राई किया, देखिए फाइनल पॉइंट कौन सा मेरा हुआ, तो ये पॉइंट फाइनल है, चला था वहां से, ठीक ना, यहां से यहां, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप लोग जानते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, VA उसका नहीं पता है, इसका वैल्यू V दिया हुआ है, तो V पुट कर दीजिए। ठीक है, माइनस VB का वैल्यू दिया हुआ है -10 वोल्ट, तो -10 वोल्ट। ठीक है, वर्क दिया हुआ है, वर्क का वैल्यू 100 जूल, और Q0 दिया हुआ है 4। ठीक है, यहां से 25 बच गया, माइनस माइनस प्लस, तो V + 10 इज इक्वल टू 25, तो V को कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे और आगे। ठीक है।